अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 वो मेडिसिन जो कि यूज़ होती हैं अपेंडिक्स के केसेस में। कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था अरिस्टेनेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसमें हमने अपेंडिक्स के हवाले से जो सबसे आला दर्जे की मेडिसिन मानी जाती है उसके रिलेटेड डिस्कस किया था। उस सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी वो सेशन भी आप देख लीजिएगा। अब कुछ सवालात वगैरह हैं जो कि जब आप वो सेशन देखेंगे तो आपके माइंड में पैदा होंगे, तो उन सवालात के जवाबात आज के सेशन में हैं। सबसे पहले मैंने उस सेशन के अंदर ये बताया था कि कुछ मेडिसिन और यूज़ होती हैं। अब वो कौन सी मेडिसिन थी, उनके नेम तो मैंने बता दिए थे, लेकिन उन मेडिसिन का क्या काम होता है, वो क्या रोल प्ले करती हैं अपेंडिक्स के केस में, तो उनके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो आयरिस होम्योपैथिक मेडिसिन है वो क्या रोल प्ले करती है। सिम्टम्स या की पॉइंट जो थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे, या किस तरह डायग्नोज किया जाता है, कौन से टेस्ट होते हैं, या फिर जो अपेंडिक्स होती है उसके अलावा सेम वैसे ही पेन आपको फील हो रहा होगा, लेकिन अपेंडिक्स में और क्या क्या सिम्टम्स देखने मिल सकती हैं, ये हमने ये डिस्कस किया था कि अपेंडिक्स के केस में और कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी मेन सिम्टम तो आपको अपेंडिक्स की तरह देखने मिलेगी, लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे तो फिर और डिजीज़ सामने आती है। ये इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि अपेंडिक्स के अलावा अगर उस जगह पर अब्सेस वगैरह देखने मिले, इन्फ्लेमेशन देखने मिले, या जो अपेंडिक्स जिसे हम समझते हैं कि अपेंडिक्स फट गई है जिसका ऑपरेशन होता है, उसके रिलेटेड भी हमने वहाँ पर थोड़ा तज़किरा किया था। या उसके अलावा अपेंडिक्स में और कौन सी कंडीशंस देखने मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। अब आज का जो ये सेशन है, सबसे पहले एरिस्टेनिक्स कहाँ पर काम करेगी उसके बारे में बात करते हैं। ये जो मेडिसिन है ये अपना रोल प्ले करती है या काम दिखाती है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है जिसे एलियम कहते हैं, साथ आपको पिक शो हो रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे सेकम कहते हैं। इन दोनों का जहाँ पर मिलाप होता है, जहाँ पर ये दोनों कंबाइन होती हैं, उस जगह पर जब प्रॉब्लम देखने मिले जिसे हम समझते हैं अपेंडिक्स का पेन है, और बिल्कुल इसी जगह पर अपेंडिक्स का पेन भी देखने मिलता है। ये पेन ऐसा होता है कि इस एक जगह पर एक जो नुक्ता होता है, जब कोई भी फिजिशियन डॉक्टर वहाँ पर फिंगर रखता है तो पेशेंट बताता है कि मुझे इसी जगह पर पेन हो रहा है, और यही सबसे पहली निशानी अपेंडिक्स की मानी जाती है। अब एरिस्टेनिक्स इस जगह पर अपना जाकर रोल प्ले कर रही होती है जहाँ पर ये दोनों कंबाइन होती हैं, एलियम और सैकम। एलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सैकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा पाउच बना हुआ होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो सबसे पहला हिस्सा है। अब उसके अलावा एरिस्टेनिक्स मेडिसिन जो है ये हमारे स्टमक में भी रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि एक तो जो पेन होता है वो अपेंडिक्स वाली जगह पर, सैकम वाली जो जगह होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। उसके अलावा दूसरा जो पेन महसूस हो रहा होता है पेशेंट को वो अपनी स्टमक में हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतली जैसी कैफियत बन रही होती है, वोमिटिंग वगैरह भी कभी कभार आ जाती है। तो इस तरह के केस में जो मेडिसिन है वो एरिस्टेनिक्स है। अब बात करते हैं इसके बाद हम बेलाडोना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अपेंडिक्स के केस में यूज़ कराई जाती है उसके रिलेटेड, कि कौन सी सिम्टम में उसे यूज़ साथ कराया जाता है। जिस वक्त पेशेंट में अपेंडिक्स वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा शदीद दर्द, ईंठन वाला दर्द देखने मिले, और उसके अलावा पेशेंट को फीवर भी हो जाए, बुखार भी हो जाए, और थर्ड सिम्टम कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो, हेडेक की प्रॉब्लम भी आए, तो फिर बेलाडोना को साथ अप्लाई कराया जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आ जाती है लेक्सिस। जब किसी पेशेंट में अपेंडिक्स की प्रॉब्लम एक ऐसे स्टेज पर आ जाए कि पेशेंट को पेन इतना शदीद हो कि उससे ऐसे महसूस हो कि उसका जो एब्डोमेन है, पेट है, वो राइट साइड से फट जाएगा या कोई उसे चीर फाड़ रहा है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि एक तहरीक वहाँ पर बन रही है, इरिटेबिलिटी देखने में मिली है, मतलब हसासियत, तहरीक वगैरह वहाँ पर देखने में मिली है, जैसे वेव्स देखने में मिली हैं। तो इस तरह की जो कैफियत होती हैं वहाँ पर लेक्सिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है अपेंडिक्स के केस के लिए यूज़ कराई जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है मरकार्ब। मरकार्ब मेडिसिन अपेंडिक्स के केस में तब इस्तेमाल कराई जाती है जब पेशेंट को खसूसन रात के वक्त खराश वाला दर्द देखने मिले,
मतलब अपेंडिक्स वाली जगह पर जो पेन होगा, ऐसे पेन होगा जैसे हम खारिश करते हैं अपने जिस्म के ऊपर, तो उसके बाद हल्का सा हमें पेन महसूस हो रहा होता है। तो सेम इसी तरह का जो पेन हो वो पेशेंट को महसूस हो अपेंडिक्स वाली जगह पर और रात के वक्त। अच्छा, अब अगर किसी पेशेंट में ये पेन रात के वक्त ना हो तो क्या फिर मर कार्ब यूज़ नहीं कराई जाएगी? तो बिल्कुल, अगर दिन के वक्त किसी पेशेंट को पेन महसूस हो रहा है लेकिन मेन अलामत है कि खराश वाला दांत, तो फिर आप मर कार्ब इस्तेमाल करा सकते हैं। ये रात के इसलिए मैंने बताया कि ज़्यादातर जो सिम्टम्स पेशेंट में देखने मिलती हैं वो रात के टाइम ही देखने में मिल रही होती हैं। और लास्ट मेडिसिन आ जाती है अर्सेनिक एल्बम। अर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये उस टाइम यूज़ कराई जाती है अपेंडिक्स के केस में जब जो सैकम होता है, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एक पाउच नमा होता है, उसमें गिल्टी देखने में मिले और उसके अलावा पेशेंट को साथ फीवर भी हो जाए, बुखार हो जाए। तीसरी बड़ी अलामत कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी और प्यास महसूस हो। जब भी किसी पेशेंट में डर, खौफ, बेचैनी, इन तीनों में से कोई भी अलामत देखने मिलती है तो उसे काफ़ी शिद्दत वाली प्यास लगती है। तो जहाँ पर ये सिम्टम देखने मिलें कि पेशेंट में बेचैनी, नुकाहत वगैरह या प्यास देखने में मिल रही हो, तो फिर आपने अपेंडिक्स के केस में अर्सेनिक एल्बम को यूज़ कराना है। अब उम्मीद है कि ये जो मेडिसिन है एरिस्टेनेक्स, बेलेडोना, लेक्सिस, मरकार या फिर अर्सेनिक एल्बम, ये अपेंडिक्स के केस में कहाँ पर अपना क्या क्या रोल प्ले करती हैं, आपको तफसीलन समझ आ गई होगी। बाकी आपका कोई भी मज़ीद क्वेश्चन हो इस हवाले से, अपेंडिक्स के हवाले से या इन मेडिसिन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब आज के सेशन में मैं दोबारा आपको ये बताता चलूँ कि अपेंडिक्स को किस तरह डायग्नोज किया जाता है। जो ब्लड टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उनमें ब्लड सीपी, जिसमें जो वाइट ब्लड सेल है टीएलसी जिसे कहते हैं, उसे सबसे पहले देखा जाता है। और उसके अलावा सीआरपी टेस्ट, जिसका कंप्लीट नेम सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी इसलिए कराया जाता है कि आया बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुई है। जो ब्लड सीपी है वो भी इसी मकसद के लिए कराया जाता है कि बॉडी में जरासीम की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई। तीसरे पे टेस्ट जो होता है वो होता है यूरिनरी। यूरिनरी जस्ट तब कराया जाता है जब ये देखना हो कि पेशेंट में अपेंडिक्स की ही प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, वो तब कराया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड भी कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट में अपेंडिक्स है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड के अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन भी कराया जाता है। सीटी स्कैन जो है वो फीमेल ना कराएं जो कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये जो फिटस होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए सीटी स्कैन आप उस वक्त ना कराएं, आप अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करा सकते हैं अपेंडिक्स को कंफर्म करने के लिए। अब दोबारा ये भी बता दूं कि अपेंडिक्स की ही तरह जो डिफरेंट कंडीशंस देखने मिलती हैं, जैसे कि अब्सेस वगैरह फोड़ा बन जाए वहाँ पर, उसका भी पेन हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सोजिश हो सकती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन देखने में मिल रहा होता है। या फिर जो अपेंडिक्स है वो फटने वाली कैफियत हो जाए जिसमें ऑपरेशन मस्ट हो जाता है। तो फिर ये सारी इलामात मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट आ जाता है जिसकी सिम्टम सेम टू सेम अपेंडिक्स की ही तरह देखने मिलेंगी कि ब्लॉकेज देखने में मिले। अब ये ब्लॉकेज जो मैंने आपके साथ जगह शेयर की है, एलियम और सेकम, इन दोनों की दरमियानी जगह पर जब ब्लॉकेज देखने मिलेगी तो तब पेशेंट की भी कैफियत सारी अपेंडिक्स की ही तरह होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।